Assalamu alaikum, 7th class. Today we are going to do unit number 2, paragraph 4, 5, 6. Of these paragraph, we do translation of these paragraphs and also write words meaning of important words meaning of these paragraphs on the board. You must write it on your note copies. Okay. It's your homework. Please write down your diary, unit number 2, paragraph number 4, 5, 6, plus words meaning. And words meaning is your homework. And you must learn translation. Okay. So please open the page number 16 from your textbook. Page number 16 from your textbook. We are read lesson number 2, the village, our village. हमारे देहात. Okay, let's get started today's lesson on the page number 16, paragraph number 4. Okay, the villagers, dehati, lives, रहते हैं in a simple house. Live, रहना, simple, सादे. Simple means सादे, सादा. ठीक है? The villagers live in simple houses. जो देहाती हैं या गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो सादा घरों में रहते हैं. जो गांव में रहने वाले लोग सादा घरों में रहते हैं. Every means हर. Every village, हर गांव has a masjid, यानी हर गांव में एक मस्जिद होती है. Where means जहां. Where means जहां. जहां पर people means लोग. Offer, अदा करना. Offer means अदा करना. Where people offer prayers, जहां लोग नमाजें अदा करते हैं. So prayer means here नमाजें. जहां लोग नमाजें अदा करते हैं. Okay, I read this. The villagers live in a simple houses. जो देहाती हैं वो सादा घरों में रहते हैं. Every village has a masjid. हर जो गांव में एक मस्जिद होती है. Where people offer prayer, जहां पे लोग नमाजें अदा करते हैं. जहां लोग नमाजें अदा करते हैं. नेक्स्ट लाइन, सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस, जो कुछ छोटे गांव होते हैं, डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, उनके पास बिजली नहीं होती. यानी बहुत से छोटे गांव, कुछ ऐसे छोटे गांव है जहां पे बिजली नहीं होती. सो सम मीन्स कुछ एंड इलेक्ट्रिसिटी. बिजली. कुछ छोटे गांव ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली नहीं होती. द विलेजर्स, देहाती. यू कैन गांव में रहने वाले लोग या देहाती. यू कैन यूज बोथ वर्ड्स फॉर दिस वर्ड्स मीनिंग. ओके, विलेजर्स देहाती या गांव में रहने वाले. द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज, जो देहातियों के पास जो है वो सरसब्ज दरख्त होते हैं. इन उनके घर के अंदर. एंड अराउंड देयर हाउसेस, और उनके घर के बाहर. अराउंड, इर्द गिर्द. अराउंड, AROUND, अराउंड, इर्द गिर्द. इर्द गिर्द. The villagers have green trees in and around their houses. जो देहाती हैं उनके घर के अंदर और घर के इर्द गिर्द. के घर के अंदर और इर्द गिर्द जो है सरसब्ज दरख्त होते हैं. The trees provide. Provide means फराहम करना. Provide means फराहम करना, मुहैया करना. You can also देना.
You use three meaning of this word. फराहम करना, मुहैया करना या देना. Okay, I repeat this. The trees provide यानी दरख्त जो है मुहैया करते हैं, दरख्त फराहम करते हैं या दरख्त देते हैं. Shady, shady सायादार. Shady means सायादार. Shady sitting places, places sitting बैठने की, place जगह. प्लेस जगह. शेडी सिटिंग प्लेसेस बैठने की जगह, सायादार बैठने की जगह. इन द समर आफ्टरनून, गर्मियों में दोपहर के वक्त. ठीक है, गर्मियों में दोपहर के वक्त ये सायादार बैठने की जगह जो है दरख्त फराहम करते हैं या मुहैया करते हैं या देते हैं. ठीक है, I repeat this. The trees provide shady sitting places in the summer afternoon. जो है दरख्त जो है वो गर्मियों के मौसम में दोपहर के वक्त जो है सायादार बैठने की जगह फराहम करते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. यूजली आमतौर पर a small village, छोटे गांव, does not have a hospital. यानी आमतौर पर जो छोटे गांव होते हैं वहां पे अस्पताल यानी हॉस्पिटल्स को उर्दू में हम क्या कहते हैं, अस्पताल नहीं होते. हाई स्कूल एंड पोस्ट ऑफिस डाक खाना. पोस्ट ऑफिस मीन्स डाक खाना. पोस्ट ऑफिस मीन्स इन उर्दू डाक खाना. यानी आमतौर पर छोटे गांव में अस्पताल, हाई स्कूल और डाक खाने नहीं होते. हाई स्कूल्स आर इन नियर बाय नजदीक. नियर बाय मीन्स नजदीक. यू कैन आल्सो राइट करीब. नजदीक या करीब होते हैं टाउन कस्बों के. नजदीकी कस्बों में या करीबी कस्बों में होते हैं. एंड बिगर विलेजेस और बड़े गांव में. यानी जो हाई स्कूल होते हैं, जो 8 तक जो एजुकेशन होती है जहाँ पे जिन स्कूलों में, उनको हाई स्कूल बोलते हैं. तो हाई स्कूल्स आर इन नियर बाय टाउन्स एंड बिगर विलेजेस. जो हाई स्कूल होते हैं वो नजदीकी कस्बों में और बड़े बड़े गांव में होते हैं. मोस्टली ज्यादातर पीपल. यू कैन आल्सो अक्सर. ज्यादातर या अक्सर. यू यूज बोथ मीनिंग फॉर दिस वर्ड. मोस्टली अक्सर या ज्यादातर. People living in far off दूर दराज, दूर के इलाकों में. बहुत दूर की जगहों को हम कहेंगे far away. far off FAROFF. far off. दूर दराज विलेजेस गांव में रहते हैं. यानी अक्सर लोग जो हैं वो दूर दराज के गांव में रहते हैं या अक्सर लोग जो हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो दूर दराज के गांव में रहते हैं. आर नॉट एजुकेटेड, पढ़े लिखे नहीं होते. एजुकेटेड पढ़े लिखे. एजुकेटेड पढ़े लिखे. ओके. वो कहते हैं अक्सर दूर दराज गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते. अ टीचर ऑफ द विलेज, जो प्राइमरी स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल जो गांव का जो प्राइमरी स्कूल है उसका जो टीचर होता है, द टीचर ऑफ द
विलेज प्राइमरी स्कूल, गांव के प्राइमरी स्कूल विलेज का जो टीचर है टेक केयर, ख्याल रखता है। टेक केयर मीन्स ख्याल रखना। ओके, टेक केयर ख्याल रखता है ऑफ द पोस्टल नीड्स, पोस्टल खतो किताबत, पोस्टल खतो किताबत, नीड्स जरूरतें, खतो किताबत की खतो किताबत की जरूरतों का ख्याल रखता है ऑफ द विलेजर्स, गांव के लोगों की यानी देहातियों की। आई रिपीट दिस लाइन, द टीचर ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल, जो गांव के प्राइमरी स्कूल का टीचर लोगों के, जो देहाती या गांव में रहने वाले लोगों की खतो किताबत की जरूरतों का ख्याल रखता है। He also means be he also reads, वो पढ़ता है, and writes, लिखता है, letter for them, खत उनके लिए। reads पढ़ना, लिखना। पढ़ता है, लिखता है, लेटर्स खत फॉर देम उनके लिए, यानी उनके लिए खत पढ़ता और लिखता भी है। लास्ट पैराग्राफ, मोस्ट ऑफ द विलेजेस, ज्यादातर गांव, मोस्ट मीन्स ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द विलेजेस ज्यादातर गांव हैव ओनली सिर्फ, ओनली मीन्स सिर्फ ओनली वन सिर्फ एक, और टू एक या दो जो है वेल कुएं होते हैं, वेल कुएं, यानी ज्यादातर गांव में सिर्फ एक या दो कुएं होते हैं। विलेज विमेन, जो गांव की औरतें हैं या देहाती औरतें, डू द ट्राइसम, डू मतलब करती हैं, डू करना, ट्राइसम थकाने वाला काम, ड्यूटी काम। ट्राइसम मीन्स थका देने वाला, ड्यूटी काम। DUTY ड्यूटी काम, थका देने वाला काम करती हैं। और फेंचिंग, FETCHING, फेंचिंग मीन्स लाना, फेंचिंग वाटर पानी लाने का काम। ओके, फ्रॉम दीज वेल्स, इन जो है कुओं से, द विलेज वीमेन डू द ट्राइसम ड्यूटी ऑफ फेंचिंग वाटर फ्रॉम दीज वेल, जो गांव की औरतें होती हैं या देहाती औरतें इन कुओं से पानी, थका देने वाला पानी लाने का काम करती हैं। ओके, सी द नेक्स्ट पेज, दे आल्सो वर्क, वो काम भी करती हैं विद देयर मेल मर्द, फैमिली मेंबर्स यानी खानदान के मर्दों के साथ भी काम करती हैं। इन द फील्ड्स, खेतों में, फील्ड्स खेतों में, खेतों में। अच्छा, ये औरतें जो हैं ये अपने मर्द, खानदान के मर्दों के साथ भी खेतों में काम करती हैं। मेन
आर मोस्टली, मर्द जो हैं वो ज्यादातर, मोस्टली वी राइट बिफोर दिस वर्ड, वी आल्सो राइट मोस्टली, अक्सर और ज्यादातर। अक्सर या ज्यादातर जो आदमी हैं फार्मर्स, किसान होते हैं। फार्मर्स, FARMER, फार्मर, किसान। अक्सर जो है आदमी वो किसान होते हैं, या ज्यादातर जो आदमी होते हैं वो किसान होते हैं। हु डू जो करते हैं, हु मीन्स हेयर जो, हु जो, हु डू द वर्क जो कि काम करते हैं, ऑफ सोइंग, सोइंग बीज बोना, बीज बोना, बीज बोने का, ग्रोइंग उगाना, ग्रोइंग मीन्स उगाना, एंड हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मीन्स काटना। क्रॉप्स फसल, फसलें। Okay, so I repeat this. Who do the work of sowing, growing and harvesting crop, जो कि बीज बोने और फसल उगाने और काटने का काम करते हैं। It is all together, मुकम्मल तौर पर, all together here, all together, मुकम्मल तौर पर, all together a hard, ये मुकम्मल तौर पर एक सख्त, hard, 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 सख्त, and trisome work, trisome थका देने वाला, trisome थकाने वाला, वर्क काम है। I repeat this, it is altogether a hard and tiresome work, ये मुकम्मल तौर पर एक सख्त और थका देने वाला काम है। Okay, your lecture is now complete. Okay class, Allah Hafiz.